डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज लेक्चर नंबर 4 है। यूनिट 4 के न्यूमेरिकल, हम फिजिक्स 9th क्लास के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट 4 को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। हमारे पास ये तीन फोर्सेस गिवन है, इनका हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो फोर्स एक्टिंग अलोन एक्स एक्सिस पर हमारे पास दो फोर्सेज कर रही हैं, तो इनका रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे। एक हमारे पास पॉजिटिव 10 न्यूटन है और दूसरी फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन है। और ये नेगेटिव एक्सिस में है तो इसको माइनस करेंगे। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेज है वो हमारे पास 6 न्यूटन है। तो हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, कंपोनेंट ऑफ यानी कि एक्स एक्सिस के कंपोनेंट और वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट है इनका स्केयर लेके ऐड करेंगे और इनका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड हो जाएगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन एंड एफ वाई इज इक्वल टू 6 न्यूटन। 6 स्केयर प्लस 6 स्केयर इज इक्वल टू 72 अंडर रूट। 72 अंडर रूट को आप सॉल्व करेंगे 8.5 न्यूटन जो है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। देन हमने एंगल भी फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू 6 है और एफ एक्स की वैल्यू भी 6 है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 6 को 6 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास एंगल जो है वो 45 डिग्री आया। सो द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज 8.5 न्यूटन अलोंग 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करने हैं। फोर्स गिवन है, एंगल गिवन है। फोर्स एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एफ ऑफ वाई फाइंड करना है। as we know that f of x is equal to f cos theta and f of y is equal to f sin theta। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं f की वैल्यू हमारे पास 50 है। cos एंगल की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री। 50 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 30। cos ऑफ 30 की वैल्यू हमारे पास 0.866 आएगी। 50 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आएगी 43.3 न्यूटन। नेक्स्ट एफ ऑफ वाई एफ साइन थीटा के बराबर है। एफ की वैल्यू पुट करते हैं 50, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, साइन 30 जो है वो 0.5 के बराबर होता है। तो 50 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 न्यूटन एफ वाई की वैल्यू आएगी। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 43.3 न्यूटन एंड वर्टिकल इज 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस ऑफ फोर्स इट्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है वो भी गिवन है, वाई कंपोनेंट भी गिवन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन। गिवन डाटा ये हमारे पास मौजूद है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है, एफ फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा हमने फाइंड करना है। एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एफ ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट जो है हमारे पास 12 है। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हम इसको मजीद ऐड करेंगे, 169 आएगा। 169 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 न्यूटन। तो एफ इज इक्वल टू 13 न्यूटन। थीटा फाइंड करना है। थीटा में हम एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। tan इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा tan इनवर्स एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास 5 है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 12 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.4166 आएगा। tan इनवर्स 0.4166 की वैल्यू जो है वो 22.6 डिग्री आती है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 22.6 डिग्री आई है और फोर्स की वैल्यू हमारे पास 13 न्यूटन आई है।
So magnitude of force is 13 Newton and direction is 22.6 degree with x-axis. Next question number 4 है, a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spinner at the distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by force. Torque find करना है, हमारे पास acting force मौजूद है. Force action on nut F is equal to 100 न्यूटन. 100 न्यूटन हमने फोर्स लगाई है और डिस्टेंस जो है फ्रॉम नट से जो डिस्टेंस है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. 10 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा. टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स, टॉर्क प्रोड्यूस जो है वो हमने फाइंड करना है. वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एल. तो यहाँ पर एफ और एल की वैल्यू पुट करेंगे. एफ की वैल्यू 100 है और एल की वैल्यू 0.1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आएगा. टॉर्क का जो ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर है, तो टॉर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर. सो टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स इज 10 न्यूटन मीटर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल. द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन. फाइंड द फोर्स. हमारे पास एंगल गिवन है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट गिवन है. यहाँ पर हम इनको यूज करके फोर्स फाइंड करेंगे. द हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स 20 न्यूटन है हमारे पास. एंगल जो है वो 30 है. फोर्स फाइंड करनी है एफ. We know that f of x is equal to f cos of theta. यहाँ पर f of x की वैल्यू पुट करेंगे 20 और cos of theta, थीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे. cos of 30 is equal to 0.866. 20 से 0.866 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी. फोर्स की वैल्यू हमारे पास 23.09 आई है. तो ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स इज इक्वल टू 23.09 Newton. So the force is 23.09 Newton. Next question number 6 है, the steering of car has a radius 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 Newton. Torque find करना है. फोर्स एक्टिंग फोर्स हमारे पास गिवन है 50 न्यूटन. रेडियस जो है वो 16 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर आप देखें ये रेडियस जो है ये हाफ डिस्टेंस होता है, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होता है जो कि हमारा रिक्वायर्ड होता है टार्क के लिए. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप इस रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.32 मीटर जो है वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आएगा. तो यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है. वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू एफ. ये डिस्टेंस जो है वो ए बी के बराबर है, तो इसलिए हम इसको ए बी यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32. 0.32 इज इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 न्यूटन मीटर के बराबर आएगा. सो द टॉर्क प्रोड्यूस इज 16 न्यूटन मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आ पिक्चर frame is hanging by 2 vertical string. The tension in the string 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of picture frame. हमने weight of picture frame find करना है. टेंशन फर्स्ट स्ट्रिंग इसको हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे 3.8 न्यूटन और टेंशन जो है सेकंड स्ट्रिंग में वो T2 से रिप्रेजेंट करेंगे 4.4 न्यूटन. वेट ऑफ पिक्चर जो है ये हमने फाइंड करना है. एज वी नो दैट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन में ऑल फोर्सेस जो हैं वो इक्वल टू 0 होती हैं. सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0. सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ वाई कंपोनेंट हम यहाँ पर 0 कर रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं दोनों. सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस. तो सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस जो है वो डाउनवर्ड वेट होता है और अपवर्ड जो है यहाँ पर टेंशन जो है जिसकी वजह से पिक्चर जो है वो हैंग कर रही है T1 प्लस T2. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे T1 की और T2 की. तो T1 की वैल्यू 3.8 है और T2 की वैल्यू 4.4 है. तो वेट हमारे पास आएगा 8.2 SI यूनिट न्यूटन है. तो हम वेट हमारे पास है 8.2 न्यूटन. सो द वेट ऑफ पिक्चर इज 8.2 न्यूटन. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 में 2 ब्लॉक्स ऑफ 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर सस्पेंडेड बाय द 2 स्ट्रिंग
आर शोन, इस यहाँ पर देखें इस तरह जो ब्लॉक्स हैं वो हैंग कर रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉक जो है वो स्ट्रिंग से अटैच है और दूसरा ब्लॉक जो है वो नीचे इस तरह अटैच है। तो हमने इन स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड करनी है। मास ऑफ अपर ब्लॉक M1 जो है हमारे पास 5 किलोग्राम है और M2 जो है हमारे पास 3 किलोग्राम है। तो हमने T1 की जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन फाइंड करनी है और लोअर स्ट्रिंग T2 उसको कह रहे हैं तो उसकी भी हमने टेंशन फाइंड करनी है। एज वी नो दैट T इज इक्वल टू W, T1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम T1 इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, क्योंकि T1 टेंशन जो है उस पर दो वेट जो हैं वो सस्पेंडेड हैं, W1 भी सस्पेंडेड है और W2 भी सस्पेंडेड है। तो इसलिए दोनों वेट जो है यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट करने हैं। वेट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला M1G यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम M1 की वैल्यू पुट करेंगे 5, इसको G के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, प्लस M2G, M2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 प्लस 30 आ जाएगा और 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। फोर्स का यूनिट, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो T1 जो है हमारे पास 80 न्यूटन आएगी। नेक्स्ट हमने T2 फाइंड करना है, इसके साथ एक ही मास अटैच है, M2 अटैच है सिर्फ। तो M2G इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30। T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। So tension in T1 is 80 Newton and tension in T2 is 30 Newton. Next question number 9 है, a nut has been tightened by a force of 200 Newton using the 10 centimeter long spanner. What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? हमने एक नट को टाइट किया है, 200 न्यूटन की फोर्स लगाई है और स्पैनर की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर थी। अब हम उसी तरह का एक नट जो है वो टाइट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फोर्स चेंज हो गई है तो लेंथ भी चेंज होगी, वो लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो F1 जो हमारे पास है वो 200 न्यूटन है और L1 जो है 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बनाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। फोर्स हमारे पास F2 जो है वो 150 न्यूटन है और लेंथ ऑफ स्पैनर L2 हमने फाइंड करना है। एज वी नो दैट समीशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0, सो क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो क्लॉकवाइज टार्क में हमने टाइट कर रहे हैं F1 और L1 यूज़ करेंगे और F2 इज मल्टीप्लाई बाय L2। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, F1 की वैल्यू 200 है, L1 की वैल्यू 0.1 है, F2 की वैल्यू 150 है और L2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास L2 की वैल्यू जो है 0.133 मीटर में आएगी। तो यहाँ पर हम इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 13.3 सेंटीमीटर जो है वो L2 की वैल्यू आएगी। सो लेंथ रिक्वायर्ड इज 13.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में a block of 10 किलोग्राम सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? हमने फोर्स फाइंड करनी है जो इसको बैलेंस करे। एक साइड पर 10 किलोग्राम का मास सस्पेंडेड है और दूसरी साइड पर जो है वो हमने कितनी फोर्स लगाएं ताकि जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक जो है वो रॉड जो है वो बैलेंस रहे। मास ऑफ ब्लॉक जो है M1 है तो हमने ब्लॉक का वेट फाइंड करना है। वेट फाइंड करना है जो कि F1 के बराबर है M1G। यहाँ पर हम M1 की वैल्यू 10 पुट करेंगे और G की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ ब्लॉक फोर्स F1 आ जाएगी। F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। फर्स्ट मोमेंट आर्म L1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर। हम 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड मोमेंट आर्म L2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 को भी 100 पर डिवाइड करेंगे, 0.5 मीटर बन जाएगा। ये हमने सेकेंड फोर्स F2 फाइंड करनी है। एज वी नो दैट समीशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0,
F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। यहाँ पर हम F1 और L1 की वैल्यू पुट करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और L2 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है। 0.5 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी। इस सारी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को डिवाइड करेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। F2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, सो रिक्वायर्ड फोर्स इज़ 40 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 के हमने तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।